हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सॉल्व पेपर 11 करेंगे। ये आपका अप्रैल 2 2016 का शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फाइंड द मोड ऑफ, ये सीरीज दे दिया है, इसका मोड निकालने के लिए बोला है। अगर ऐसे मोड निकालने के लिए बोला है, मीन, मीडियन और मोड कुछ भी अगर आ जाए क्वेश्चन पेपर पे, पहले इसको रीअरेंज करके लिखिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से होगा? 52 आ जाएगा आपका, राइट, ये वाला। इसके बाद 53 आ जाएगा, कितने बार? 2 बार। इसके बाद 54 2 टाइम्स, देन 55 हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार आ रहा है। ये एक और किधर है? इधर है। ठीक है, 3 बार आ रहा है। फिर इसके बाद कौन सा है? 56 और 57। अब देखिए मोड क्या होता है। मोड आपका होता है मैक्सिमम टाइम appear in the series, नंबर which maximum time appear in the series, इसको हम बोलते हैं क्या? मोड। तो यहाँ पर कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम आ रहा है? 55 ही आएगा 3 बार, तो आपका मोड कितना बनेगा? 55। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, perimeter of a triangle is 200 if its two sides are equal, the third side is 20 centimeter greater than the equal sides, then what is the length of the third side? ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? इफ इट्स टू साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल है। सपोज ये ए है, ये ए है। इसके बाद क्या दिया? एंड द थर्ड साइड, मतलब ये वाले साइड 20 सेंटीमीटर ग्रेटर देन, यानी कि 20 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो कितना होगा? ये ए प्लस 20 देन द इक्वल साइड से। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? ए प्लस 20 का वैल्यू पूछा है। पहले देखिए पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना? 200 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का समेशन। अभी डालिए a प्लस ए प्लस 20 कितना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 200। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 3a प्लस 20 इज हाउ मच? 200। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? a 3a कितना आएगा? 200 माइनस 20 इज हाउ मच? 180। तो a कितना बनेगा? 180 बाई 3 कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स, यानी कि ये वाले साइड्स a प्लस 20 पूछा है, तो एक का वैल्यू डाल दीजिए, कितना है? 60 प्लस 20 इज हाउ मच? 80। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, P purchases an item for 1600 rupees and sells it at a profit of 10%. If he sells at 1840 rupees, then calculate his increased profit percentage. ठीक है, पहले कह दिया P परचेस किया आइटम को कितने पैसों पे? 1600 रुपीज पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर? 1600 रुपीज। कितना प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया यहाँ पे? प्रॉफिट परसेंटेज है 10%। इसके बाद सेंटेंस क्या दिया है? इफ ही सेल्स इट एट 1840 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 1840 रुपीज है, देन कैलकुलेट हिज इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट। तो आपको पहले निकालना है सेलिंग प्राइस 1840 के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा। ठीक है, निकालिए। अभी यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1840 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600 डिवाइडेड बाई अगेन कॉस्ट प्राइस इज 1600 इंटू 100, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको। ऊपर कितना आ जाएगा? 240 1600 इंटू वॉट? 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 पे 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 4 6 जा 24, राइट। अगेन ये चले जाएगा 4 15 जा हम 60। तो आपका कितना आ गया प्रॉफिट परसेंटेज? 15%। अब देखिए पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 10%। अभी आ गया आपका 15%। तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज आपका हो गया कितना? 15% माइनस 10% इज हाउ मच? 5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, a closed rectangular wooden box of 1 centimeter in thickness is filled up with cement. Its outer dimensions are of length
लेंथ कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ कितना है 17, एंड हाइट भी दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच सीमेंट कैन बी फिल्ड इन द बॉक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होगा, ठीक है। तो अभी लेंथ कितना है 22 इंटू बी कितना ब्रेथ 17 इंटू हाइट कितना है 12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आंसर 4488 आ जाएगा। वॉल्यूम पूछा है तो ये कितना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो वही पूछे हाउ मच सीमेंट कैन बी फिल्ड इन द बॉक्स, तो आ गया आपका आंसर 4488। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25, 29, इसका एलसीएम पूछा है, ठीक है। निकालिए अभी, ये किस पे जाएगा 5 पे, 5 6 15, 5 5 25, 29 डिविजिबल नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रख लीजिए, हो गया। अभी इसको डिविजिबल और अगर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है सारे, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 29, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2175, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if P completes the first half of his journey at 40 km/h, फर्स्ट हाफ कितना स्पीड पे कंप्लीट करा है 40 km/h पे, एंड रिमेनिंग फर्स्ट हाफ कितना पे 50 km/h पे, ठीक है। दो स्पीड दे दिया, देन कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, सपोज ये आपका x है ये y है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है 2xy अपन x + y, यही है फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रख लेना। अभी डाल दीजिए वैल्यू, x का कितना है 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 + 50, ठीक है। इसका आपका आ जाएगा कितना 2 इंटू ऊपर आ जाएगा 2000 हो जाएगा 40 इंटू 50, नीचे आपका कितना 40 + 50 इज हाउ मच 90, यही आएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल पे 44.44 km/h। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है एवरेज स्पीड का, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 40 km/h। एगेंस्ट द स्ट्रीम दिया है, ठीक है। एगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है आपका ऑफ स्ट्रीम ही होता है, ठीक है, ऑफ स्ट्रीम। सपोज मैं ऑफ स्ट्रीम को डिनोट कर रही हूँ बी पे, और डाउन स्ट्रीम को मैं डिनोट कर रही हूँ ए पे। ए है उसका स्पीड 1 km/h, बी है कितना 40 km/h दे दिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि ऑफ स्ट्रीम ही होगा, तो ये है 40 km/h, and in still water is 55 km/h. Calculate the speed of boat with the flow of stream. फ्लो ऑफ स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम ही पूछा है, यानी कि ए का वैल्यू पूछा है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए कह दिया एंड इन स्टील वाटर पे कितना स्पीड है इसका 55, ठीक है। स्पीड इन स्टील वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन स्टील वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ a + b। इसका स्पीड दे दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कितना है 55, ठीक है। यहाँ से आपका a + b निकल जाएगा, कितना आएगा a + b 55 इंटू 2 इज 110, ठीक है। b ऑलरेडी आपको पता है कितना 40, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 माइनस b का वैल्यू डाल दीजिए, कितना आएगा 40, तो आ गया आपका आंसर a इक्वल टू हाउ मच 70 km/h। ए क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम, वही पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बोट विद द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, विद द फ्लो ऑफ स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीडियन, मीन मोड मीडियन, कुछ भी पूछे क्वेश्चन पे पहले इसको रीअरेंज करके लिखिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से 8 नंबर है ना,
सबसे छोटा आ जाएगा आपका 31, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा आपका 53, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा 55, देन आएगा 56, देन 59, देन 61, देन 69, यही आएगा। अब देखिए मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो लेफ्ट साइड से निकालिए, थ्री नंबर्स जा रहा है, राइट साइड से भी 3 नंबर्स निकालना है, तो बीच में कौन सा आ रहा है 56, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा। सिंपल है ये क्वेश्चंस बहुत, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 3740 into 3 parts, तीनों पार्ट पे डिवाइड करना है, इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ फर्स्ट, सपोज ये 3 पार्ट है एक्स वाई जेड, तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखते जाइए, एंड हाफ ऑफ फर्स्ट, तो हाफ ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा x/2, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ सेकेंड यानी कि y/3, ठीक है, एंड 1/6 ऑफ द थर्ड यानी कि z/1/6 यानी कि z/6 आर इक्वल दे दिया, यानी कि तीनों का वैल्यू इक्वली है, ठीक है। लेट, उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द 3 पार्ट, तीनों पार्ट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/6, सपोज ये k कांस्टेंट है, तो यहां से आपका x कितना आ जाएगा, अगर x/2 k है तो x कितना हो जाएगा 2k ऑब्वियसली, y कितना हो जाएगा 3k, ठीक है, z कितना हो जाएगा आपका 6k, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद 3740 इसको ही तो डिवाइड किया है हम लोग तीनों पार्ट पे, तो इसका मतलब ये तीनों सम का वैल्यू होगा 3740। अभी लिखिए 2k प्लस 3k प्लस 6k इज हाउ मच 3740, यही है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2 + 3 + 6 इज हाउ मच 11, 11k इज व्हाट 3740, यहाँ पर आपका k का वैल्यू आ गया कितना 340 आ जाएगा, ठीक है। तीनों पार्ट का वैल्यू ही पूछा है, तो अभी निकालिए x कितना है 2k, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 340 इज हाउ मच 680, ठीक है। y इक्वल टू हाउ मच, ये है 3k यानी कि 3 × 340 कितना आएगा 3 × 340 1020, z का वैल्यू कितना हो जाएगा 6k यानी कि 6 × 340 इज हाउ मच 2040, आ गया आपका तीनों पार्ट का वैल्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a total of 90 coins consists of some 5 paisa coins and 10 paisa coins, ठीक है। The total of these coins amounts to how much 7 rupees, calculate the number of 5 paisa coins among them, यही दिया है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 90 कॉइन्स पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स, यही पूछा है। सपोज लेट नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स इज सपोज x है, तो ये 90 कॉइन्स पे 5 पैसा और 10 पैसा ये दोनों कॉइन्स ही है और कुछ नहीं है, यानी कि तो यहाँ पर अगर 5 पैसा कॉइन्स x हो जाएगा, टोटल आपका 90 कॉइन्स है, तो नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स कितना आएगा 90 - x ऑब्वियसली, यहां समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखिए द टोटल ऑफ दिस कॉइन्स अमाउंट्स टू 7 रुपीज, ये दोनों का वैल्यू इतना तो नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स x है 5 पैसा का, नंबर ऑफ कॉइन्स 10 पैसा का 90 - x है, लेकिन इन दोनों का वैल्यू कितना दे दिया ₹7 डाल दीजिए, उसी हिसाब से 5 पैसा कितना है x, नंबर ऑफ 10 पैसा कितना 90 - x नंबर है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दे दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 है, 7 रुपीज दे दिया, ये पैसा पे है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए रुपीज पे, 7 × 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए 5x प्लस 10 × 90 इज हाउ मच 900 माइनस 10x इज हाउ मच 700, अभी देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5x - 10x इज हाउ मच -5x इज हाउ मच 700 - 900, राइट साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा ये -200, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 40, तो x का वैल्यू आ गया आपका कितना 40। वही पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स, हम लोग एज्यूम किए थे पहले,
नंबर ऑफ पाइप पे सेकंड्स कितना है, x है, तो आगे आपका आंसर 40 है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A 20-meter long stair standing against a wall makes an angle of elevation 30 degree. Find the height of the wall. Suppose ये आपका height of the wall है, suppose ये wall है, ठीक है। यहाँ पर एक stair रखा हुआ है जिसका लेंथ है ये 20 मीटर्स, ग्राउंड से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट पूछा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल पे साइन 30 डालिए अभी। साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइन 30 यानी कि परपेंडिकुलर ये है h डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर, ये वाला पार्ट है, तो 20 है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, h निकालना है। निकालिए अभी 20 इंटू साइन 30, राइट। तो यहाँ से आपका h निकल जाएगा कितना, 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो कैंसिल कीजिए अभी, 2 10 जा 20, तो आ गया आपका हाइट ऑफ द वॉल 20 मीटर, ठीक है। सॉरी ये 10 मीटर आएगा, 10 मीटर है हाइट ऑफ द वॉल। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A shopkeeper marks 320 rupees on an item and offers what 10% डिस्काउंट। अगर मार्क प्राइस आपका 320 है, ऑफर डिस्काउंट है आपका 10%, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस पहले निकाल दीजिए, कितना आएगा, मार्क प्राइस यानी कि 320 इंटू डिस्काउंट अगर 10%, इसको हम कैसे लिखेंगे 90/100, राइट। तो यहाँ से आपका क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना है सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कैंसिल कीजिए अभी, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 इंटू 9 इज हाउ मच 288, ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, he steals on 20% प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट। यही दिया प्रॉफिट परसेंटेज, फिर भी वो अर्न कर रहा है कितना 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, आपको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूले में डाल दीजिए, कितना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20 इक्वल टू हाउ मच, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना 288 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, माइनस व्हाट कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू व्हाट 100, यही है। तो यहाँ से आपका 25 जा हाउ मच 100 कैंसिल हो जाएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई कीजिए इसमें से 288 इंटू 5 माइनस व्हाट 5 कॉस्ट प्राइस, यही आएगा। तो 5 कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड ले आइए, कितना आएगा 6 कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच 288 इंटू 5, यही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए, कितना आएगा 288 इंटू 5 अपन व्हाट 6 इकट हो जाएगा, 6 4 जा 24, देन 6 8 जा 48, राइट। तो 48 इंटू 5 इज हाउ मच 240 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 63 स्क्वायर यूनिट, टू पैरेलल लाइन डीई एंड एफजी आर ड्रॉन, ठीक है। पहले ड्रॉ कीजिए ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल्स, ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसका एरिया दे दिया कितना 63 व्हाट स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया है, ठीक है। Two parallel lines DE and FG are drawn in such a way that it divides AB and AC in 3 equal parts. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर DE एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पर और एक पैरेलल लाइन क्या है FG, ये जो DE और FG ये तीनों पार्ट बन गए, यहाँ पर ये तीनों पार्ट का एरिया इक्वल है, वही दिया है क्वेश्चंस पे, इन 3 इक्वल पार्ट्स, तीनों इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल DEFG, इसका एरिया पूछा है, कितना आएगा, सिंपल चीज है, टोटल एरिया आपका 63 है, अगर 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड होगा डिवाइडेड बाय 3, आ गया आपका आंसर 21, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। अभी इसको लिखिए 50 प्लस
0.5 कैसे लिखेंगे, 5/10 इंटू वॉट 20, यही दिया है, डिवाइडेड बाई वॉट 0.7, इसको हम लिख सकते हैं 7/10, यही लिख सकते हैं। अभी सॉल्व कीजिए, ये 10 2 जा हाउ मच 20 हो जाएगा, तो 50 प्लस 5 इंटू 2 इज हाउ मच 10, तो 50 प्लस 10 इज व्हाट 60 डिवाइडेड बाय 7/10, यही है। ठीक है, अभी इसको लिखिए 60, अगर यहाँ पर डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10/7 कितना आ जाएगा आपका 600/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर डेसिमल पे ऑप्शंस दिया है तो डेसिमल पे निकाल दीजिए इसको, 85.71 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, आरआरबी एनटीपीसी में मैक्सिमम टाइम सेम टाइप क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, ध्यान देके आप सारे सॉल्व पेपर करके जाइए। मैंने ऑलरेडी कर लिया है 10, ये वाला 11 है, और बाकी 20 सॉल्व पेपर में डाल दूंगी। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। Simple interest on fixed principal for 2 years at fixed rate is what 1200 rupees. Compound interest on the same principal for 2 years at fixed rate is what 1290. Find the principal. यही दिया है। अब देखिए टाइम पीरियड कितना है 2 years। ठीक है, एट फिक्स रेट्स, रेट फिक्स है। ठीक है, इज व्हाट 1200 व्हाट सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200 दे दिया है। ठीक है, अभी यहां से सिंपल इंटरेस्ट से पी निकालिए, सपोज आपका प्रिंसिपल ए एक्स। ठीक है, अभी प्रिंसिपल निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन 1200 इज व्हाट, फॉर्मूला क्या है पी आर टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इज रेट इंटू व्हाट टी 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 100, यही है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आ जाएगा, रेट कितना आएगा, ये 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2x आ जाएगा, यही आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2 6 या 12, तो ये कितना आएगा 600 इंटू 100 इज हाउ मच 60,000 आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई x, ये आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया था 2 इयर्स के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 इयर्स के लिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, इसको अप्लाई कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट 100/r का होल स्क्वायर इंटू डी, डी यानी कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले पे डाल दीजिए वैल्यू सारे, अभी डाल दीजिए। पी आपको निकालना है, सपोज पी आपका कितना है x है। ठीक है, अभी डाल दीजिए 100 बाई कितना आ जाएगा, r कितना है 60,000 बाई x, तो ये ऊपर चले जाएगा तो कितना आएगा 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 60,000, यही आएगा। इसका क्या है होल स्क्वायर इंटू व्हाट डिफरेंस कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया 1290 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 1200, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 90, तो डी की जगह पे आप लोग 90 डाल दीजिए। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा x इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी x बाई 600 का होल स्क्वायर यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा एस स्क्वायर बाई ये आपका आ जाएगा 3600 ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू 90, ये कट हो जाएगा 0 0, ये कट होगा कितना 4000 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एस स्क्वायर है, ये x कट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x यानी कि प्रिंसिपल आ गया वैल्यू कितना 4000। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, यही पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले सम निकालिए, बाद में आप एवरेज निकालना। सम ऑफ 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 निकालिए सम पहले, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस फर्स्ट आ जाएगा 12, 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, उसके बाद 24 प्लस ऐसे 20 मल्टीपल्स यानी कि लास्ट वाला टर्म्स कितना आएगा 12 इंटू 20 इज हाउ मच 240। इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू व्हाट n by 2 into what 2a
प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी। यही है एपी में अगर है सम तो इसका फॉर्मूला यही है सम का। ठीक है, डायरेक्टली इसमें ही डाल दीजिए। सम कितना आएगा, हम 20 टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो n कितना है 20 मल्टीपल्स यानी कि 20 नंबर्स 20/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू ए आपका क्या है फर्स्ट नंबर है तो 2 इंटू 12 इज हाउ मच 24 प्लस n-1 n-1 कितना हो जाएगा 20-1 यानी कि 19 इंटू डी कितना है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है 12। फाइनली यही है तो सम निकालिए अभी कितना आएगा 10 इंटू ये कितना आएगा, सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 252। तो फाइनली आपका सम आ जाएगा 2520। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे एवरेज पूछा है, एवरेज निकालिए। टोटल सम यानी कि 2520 डिवाइडेड बाय हाउ मच, कितना नंबर्स पूछा है 20 मल्टीपल्स यानी कि डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 126, ये आ जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A table is sold at a profit of what 10%। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया कितना 10%। ठीक है, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है, then it will fetch ₹7 more and profit will be 20%। find the cost price of the table। सपोज आपका कॉस्ट प्राइस है आपका x है तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना है कॉस्ट प्राइस इनटू व्हाट प्रॉफिट 10% यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 110/100 तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आएगा 11x/10 ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसके बाद क्या दिया है सेंटेंस, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 5%। कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस 5% रिड्यूस कैसे होगा x माइनस 5/100 ऑफ x। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा 95/100 x। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद 19x/20 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपका अभी आ गया कितना 19x/20। क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। कॉस्ट प्राइस अगर रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना होगा 20%। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 19x/20 कॉस्ट प्राइस इंटू व्हाट 120/100। ठीक है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज। तब जाके इसका सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा हो रहा है 7% मोर यानी कि 7% मोर। ये 11x/10 आया था प्लस 7 रुपीज ज्यादा हो जाएगा, यही दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिए आपका x का वैल्यू आ जाएगा यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सॉल्व कीजिए अभी 19x/20 माइनस 11x/10 ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 यहाँ से कट हो रहा है। ठीक है, फिर ये 4 3 जा हाउ मच 12 4 5 जा 20। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 57x/50 आ जाएगा। ठीक है, 57x/50 माइनस 11x/10 इज हाउ मच इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस x का वैल्यू आपका आ जाएगा 175। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 18. HCF and LCM of two numbers is what 3 and 2730 respectively. If first number is 78, find the second number. इसका एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला इसका। HCF into LCM is what प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही है इसका फॉर्मूला, याद रख लेना इसको। ठीक है, HCF कितना दे दिया 3 इंटू LCM कितना है 2730। फर्स्ट नंबर कितना है 78। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोग को सेकेंड नंबर निकालना है, निकालिए अभी सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 2730 डिवाइडेड बाय 78 यही आएगा आपका। तो इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 105 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। Distance between two straight poles of height 15 and 20 is 12 मीटर। सपोज यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर दूसरा है, ये इसका हाइट दे दिया 15 और इसका हाइट कितना है 20 दे दिया।
और डिस्टेंस कितना है दोनों में, दोनों पोल के डिस्टेंस कितना है 12 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू पोल्स, ये वाले डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस इसका कितना दे दिया 20, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 15 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 15, तो ये वाले पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाले पार्ट ये आपका 5 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 12 है ये 5 है, ये डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम पे डाल दीजिए, कितना होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर, इसका वैल्यू कितना है 13। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, if three numbers are in the ratio 2:3:5, यही दिया है। सपोज एक नंबर है 2x 3x 5, ये तीनों नंबर रेशियो दे दिया है, तो नंबर बन जाएगा क्या 2x 3x एंड 5x। ठीक है, अब क्या पूछा है ट्वाइस द सम ऑफ देयर टोटल, ट्वाइस कीजिए 2 टाइम्स सम कीजिए इसका 2x प्लस 3x प्लस 5x, इसका वैल्यू कितना दे दिया 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए पहले 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू हाउ मच 100, तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा 100/20 इज हाउ मच 5, x का वैल्यू आ गया 5। इसके बाद क्या पूछा है देखिए, देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द थ्री नंबर्स, ये देखिए ये तीनों नंबर इसमें से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ये इसका स्क्वायर पूछा है, यानी कि 5x का स्क्वायर कितना होता है 25 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 25x का वैल्यू 5 है तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो 25 इंटू 25 इज हाउ मच 625। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21, 30 men completes a work in what 16 days, 16 days दे दिया, while working what 5 hours, टाइम पीरियड भी दे दिया कितना 5 आवर्स। द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, यानी कि D2 पूछा है, बाय 40 मेन, यानी कि M2 दे दिया कितना 40, वर्किंग 6 आवर्स डेली, आवर्स यानी कि T2 दे दिया कितना 6, फॉर्मूले पे डाल दीजिए, क्या फॉर्मूला है M1 D1 T1 इज इक्वल टू व्हाट M2 D2 T2, यही है आपका फॉर्मूला। अभी यहाँ से D2 आ जाएगा कितना M1 D1 T1 अपन व्हाट M2 T2, वैल्यू डाल दीजिए डायरेक्टली, M1 का वैल्यू कितना है 30 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 6, ये आपका आ जाएगा 10, तो 10 दिन पे ये लोग काम खत्म करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है 5.16 इंटू 3.2, तो इसको कैसे लिख सकते हो 516 डिवाइडेड बाई 100 इंटू व्हाट 32/10, ऐसे ही लिखेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए 516 इंटू 32 इज हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 16512 अपन व्हाट 1000। ठीक है, नीचे कितना डिजिट है 1000 है, यानी कि हम कैसे लिखेंगे डेसिमल पे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहना चाहिए, तो 16.512, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज व्हाट 9। सपोज आपका नंबर है XY, ठीक है, सम ऑफ द 2 डिजिट यानी कि x प्लस y कितना है 9, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन द नंबर बिकम्स लेस देन 45। सपोज ये डिजिट था ये इंटरचेंज हो गया मतलब yx हो गया। ठीक है, तब जाके इसको हम कैसे लिख सकते हैं xy को 10x प्लस y लिखेंगे, yx को कैसे लिखेंगे 10y प्लस x, क्योंकि y 10th प्लेस पे x यूनिट्स प्लेस में है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, अब देखिए इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन द नंबर बिकम्स लेस देन 45, अगर इंटरचेंज हो रहा है तब जाके ये नंबर क्या होगा 45 लेस देन होगा, यानी कि 45 कम हो जाएगा। तब डालिए वही इक्वेशन पे कितना होगा 10y प्लस x माइनस ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस y, कितना कम हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 45। ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 9y माइनस 9x आ जाएगा आपका 45, ये कितना होगा 9 से सारे इक्वेशंस डिविजिबल हो जाएगा, तो y माइनस x कितना आएगा यहाँ से 5। तो ये आपका इक्वेशन 1 था, सम ऑफ डिजिट दे दिया था पहले, ये आपका सपोज इक्वेशन 2 आ गया। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मतलब ऐड कर दीजिए, यहाँ पर x प्लस वाई है, ये y माइनस एक्स है, तो x x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा
2y इक्वल टू हाउ मच 9 प्लस 5 इज हाउ मच 14। तो यहाँ से y आ गया आपका 7। कोई भी इक्वेशन पे, आइदर इसी इक्वेशन पे या फिर इसी इक्वेशन पे, कोई भी इक्वेशन पे y का वैल्यू डाल दीजिए, y इक्वल टू 7। तो आपका x निकल जाएगा। सपोज मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन 1 पे, तो x कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 इज हाउ मच 2। तो ये आपका क्या x का वैल्यू आ गया। अभी देखिए क्या पूछा है, फाइंड द इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर कौन सा था, ये वाला था yx। y कितना है 7, x कितना है 2। आपका आ गया आंसर 72। ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। Cost price of a cloth is what 35 rupees. If length of the cloth is 14 meter and cost per meter is 1 rupees less than the cost price remained, then the cost price remained same. अगर पर मीटर के हिसाब से अगर इसका प्राइस कम होता है 1 रुपया, तभी भी उसका कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, यही दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉथ कितना है 35 रुपीज। सपोज इसका लेंथ है x। ठीक है। तो इसी हिसाब से कॉस्ट प्राइस पर मीटर कितना आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉथ, टोटल क्लॉथ का कितना है 35, तो लेंथ कितना है बाई x आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस पर मीटर आ जाएगा आपका 35 बाई x, यही आएगा। तो क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर अगर होगा, अगर 1 रुपया कम पे, यानी कि 14 ऑफ 35 बाई एक्स माइनस 1, तब जाके भी इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है सेम ही रहेगा, 35 ही रहेगा। यही इक्वेशन से क्वेश्चन के हिसाब से अभी सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा। तो ये आ 14 इंटू 35 माइनस 14 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज हाउ मच 35, यही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, अभी कितना आएगा ये 14 इंटू 35 आ जाएगा कितना, ये 35x प्लस 14x हो जाएगा, कितना आएगा ये फाइनली 49x आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 14 इंटू 35 डिवाइडेड बाई हाउ मच 49, कैंसिल कीजिए 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, इसको फिर से कैंसिल कीजिए 7 5 जा हाउ मच 35, तो 2 इंटू 5 इज हाउ मच 10। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, तो 10 मीटर आ गया। So next moving to the next questions. Question number 25. ये एज के ऊपर है। 6 years ago, अभी पहले लिखिए 6 years ago, the ratio between the ages of P and Q. P का एज कितना होता है 3x, सपोज Q का कितना है 2x, क्योंकि 3:2 दे दिया। एज्यूम कीजिए P का एज सपोज 3x रहेगा, Q का कितना है 2x। 6 years ago, अगर 6 years मतलब 6 साल पहले इन लोग का एज 3x और 2x है, तो इनका अभी का एज कितना आएगा, यानी कि प्रेजेंट एज कितना बनेगा, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 हो जाएगा, q इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x प्लस 6। ठीक है। अब क्या दिया है देखिए, आफ्टर 4 years देयर रेशियो इज 8:7। पहले इसका 4 years के बाद इन दोनों का एज निकालिए, तो आफ्टर 4 years प्रेजेंट एज इनका अभी इतना है, तो 4 साल के बाद पी का एज कितना हो जाएगा 3x प्लस 6, यानी कि 3x प्लस 10 हो जाएगा। क्यू का कितना होगा 2x प्लस 10 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आफ्टर 4 years इन दोनों का रेशियो कितना होता है 8:7। तो अभी डालिए p बाई क्यू इज हाउ मच 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 10, कितना हो जाएगा 8/7। ठीक है। यही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 21x प्लस 70 इज हाउ मच 16x प्लस 80, यही आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 5x आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 2। अभी क्या पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ p। p का प्रेजेंट एज कितना है 3x प्लस 6, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस 6, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इज हाउ मच 6, 6 प्लस 6 इज 12 ईयर्स आ गया आपका p का एज प्रेजेंट एज। ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। अभी ये वाला देखिए, इसमें से पहले एलसीएम ले लीजिए, 7 इंटू 5 इज 35, ऊपर कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 21, यही आएगा डिवाइडेड बाई, ये भी एलसीएम जाएगा 35, ऊपर कितना आ जाएगा
ये आपका आ जाएगा 14 प्लस 10। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 21 इज 31/30 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 24/35। इसको सॉल्व कीजिए फिर से, 31/35, तो ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 35/24 यही है। तो 35 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर फाइनली कितना आएगा, 31/24। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, PQR together got a field crop in 6 days. If P takes 10 days, Q takes 24 days, then in how many days R alone caught this crop? अगर तीनों मिलके 6 दिन पे काम खत्म करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, P प्लस Q प्लस R, इन तीनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क कितना आएगा इसका, तीनों का 1/6 ऑब्वियसली। और P अगर 10 दिन पे काम कर रहा है, यानी कि P का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10, ठीक है। Q अगर 24 डेज पे करे, यानी कि Q 1 डे वर्क कितना आएगा, ऑब्वियसली 1/24। तो अब बताइए P का निकाल दीजिए, इसमें से P का 1 डे वर्क कितना आएगा, ये तीनों का कितना होता है 1/6 माइनस ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 1/10 प्लस 1/24, यही है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 1/6 माइनस इसका एलसीएम कितना आएगा 10, 24 को एलसीएम 120 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 + 5, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 17। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 120, ऊपर आ जाएगा आपका 20 माइनस 17, ये आपका आ गया 3/120। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/40। P का अगर 1 डे वर्क 1/40 है, इसका मतलब P एलोन कितना दिन पे खत्म कर रहा है काम को, 40 डेज पे, ठीक है, सिंपल है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, calculate the interest on an amount of 4800 for 2 years at 20% compounded annually। कंपाउंडेड एनुअली दे दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर व्हाट T, यही हो जाएगा। तो निकालिए अभी यहाँ से अमाउंट, प्रिंसिपल यानी कि सम ऑलरेडी गिवन कितना 4800 इंटू 1 प्लस R कितना है 20%, 20/100 कितने साल के लिए 2 साल, टू द पावर व्हाट 2, ठीक है। अभी इसको सॉल्व किए कितना आएगा 4800 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 25 जो हम 100, तो 1 प्लस 1/5 इज हम 6/5 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4800 इंटू व्हाट 36/25, यही आएगा। तो ये कितना कट होगा, अगर इसको 4800 इसको हम लिख सकते हैं ना 48 इंटू 100, तो ये कितना होगा 25 4 जो हम 100, तो 48 इंटू 4 इंटू 36, ये आपका कितना आ जाएगा 6912 अमाउंट आ गया। अगर आपका अमाउंट आ गया, क्या पूछा है क्वेश्चन पे कैलकुलेट द इंटरेस्ट, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली अमाउंट माइनस व्हाट प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 6912 माइनस व्हाट 4800, ये आपका आ जाएगा कितना 2112 आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 2112। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं व्हिच ऑफ द, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर पे पूछा है, ठीक है। अब देखिए 4 फ्रैक्शंस, इस चारों ऑप्शन पे 4 ही फ्रैक्शंस दिया है, ठीक है। पहले लिखिए 19/73 कितना हो जाएगा, यहाँ से 19/73 इसको डेसिमल पे लिखोगे तो कितना होगा 0.260, ठीक है। अभी लिखिए 3/8 इसका वैल्यू कितना आएगा 0.375 इसका वैल्यू। अभी लिखिए 17 चारों फ्रैक्शंस का डेसिमल पे निकालिए पहले, तो 17/39 इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.435। और कौन सा फ्रैक्शंस बचा है 29/47 यही बचा है ना, तो 29/47 इसका फ्रैक्शंस कितना है, मतलब डेसिमल पे कितना आएगा ये
0.617। तो अब देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, ये बड़ा है। जीरो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। तो हम लोग को इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है, 19/73, यानी कि 0.260 सबसे छोटा है। तो इसके बाद कौन सा बड़ा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 3/8। इसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा। इसके बाद फाइनली सबसे बड़ा 29/47। अब देखिए कौन सा ऑप्शन पे है, पहले आना चाहिए कौन सा 19/73, ठीक है। इसके बाद कौन सा आना चाहिए 3/8, फिर आएगा कौन सा 17/39। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो यही था सारे क्वेश्चंस, इसको जरूर करके जाइए, आपका सारे प्रीवियस क्वेश्चंस का है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।